मॉर्निंग क्लास। हम आज पढ़ने वाले हैं नेचुरल वंडर्स वर्ल्ड के सेकंड पार्ट। ठीक है, नेचुरल वंडर्स सेकंड, जो आपके पेज नंबर 62 पर गिवन है जीके नोटबुक, जीके की बुक में। ठीक है, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कुछ नेचुरल वंडर्स के बारे में पढ़ा था वर्ल्ड के, और यहाँ हम कुछ और के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि इन द लास्ट क्लास वी read about some natural wonders of the world. Here are some more. Read about them and name them using the clue box. आपको clue box given है और उसके थ्रू आप स्टडी करेंगे और उसके बाद आप इनके आंसर्स देंगे। ठीक है, so start with first. It is the world's largest hot desert covering most of northern Africa. It is beautiful sea of sand with some sand dunes reaching as high as 600 feet. Its name comes from the Arabic word for desert. ठीक, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जिसने लगभग नॉर्दर्न अफ्रीका को कवर किया हुआ है। ये बहुत ब्यूटीफुल सी ऑफ सैंड है। ठीक है, जिसमें कुछ सैंड ड्यून्स भी हैं जो लगभग 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है वो एक अरबिक वर्ड है डेजर्ट का। डेजर्ट को यानी कि रेगिस्तान को जो अरबिक वर्ड में कहते हैं उससे स्टार्ट होता है, विच मीन्स ये कौन सा रेगिस्तान हो गया हमारा? सहारा रेगिस्तान। स्टार्ट सेकेंड विद It is situated in North Vietnam around a 120 kilometers long coastline. It is also called the Bay of Descending Dragons. The bay features thousands of islands, each topped with thick jungle vegetation, forming a spectacular seascape of limestone pillars. यानी कि ये नॉर्थ वियतनाम में स्थित है और लगभग 120 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन है। इसको जो है हम बे ऑफ डिसेंडिंग ड्रैगन्स के नाम से भी जानते हैं। जो इसका बे फीचर है वो हज़ारों आइसलैंड जो कि टॉप्ड विद थिक जंगल वेजिटेशंस हैं। ठीक है, जो एक स्पेक्टाक्युलर सीस्केप को जो है लाइमस्टोन पिलर्स को फॉर्म करते हैं। तो ये कौन सी जगह है हमारा? ये है हा लॉन्ग बे। हा लॉन्ग बे, बे से याद रखेंगे आप, हा लॉन्ग बे। ठीक है, चलो अब आप पढ़ते हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कंटिनेंट ऑफ द प्लैनेट and has the highest average elevation of all the continents. Although 98% of it is covered by ice, it looks like a beautiful sea of ice. Sea life here includes penguins, blue whales, orcas and seals. यानी कि ये सबसे ठंडा, सबसे ड्राई, शुष्क और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे प्लैनेट का, और हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है सारे कॉन्टिनेंट में इसका। लगभग 98% जो है ये आइस से कवर रहता है और एक ब्यूटीफुल आइस सी दिखाई देता है, यानी कि बर्फ़ का सागर की तरह दिखाई देता है। जो सी लाइफ है यहाँ की, इसमें क्या है? पेंगुइन्स हैं, ब्लू वेल्स हैं, ऑर्कन हैं, सील हैं। ठीक है, तो ये कौन सी जगह है? ये है अंटार्कटिका, है ना। अब बात करते हैं वन ऑफ द ग्रेट नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस waterfall is situated on the border between Brazil and Argentina. It is collectively made up of 275 falls. The most impressive of them is the Devil's Throat, a U-shaped waterfall which is about 2300 feet in height. यानी कि ग्रेट नेचुरल वंडर्स इन दी वर्ल्ड है ये हमारा एक दुनिया के सबसे जो है नेचुरल वंडर्स में सबसे अच्छा वंडर है ये वाटरफॉल जो है वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। ठीक है, उसके बीच में है। ये जो है लगभग 275 फॉल से मिलकर बना हुआ है ना। जो इसका मोस्ट इम्प्रेसिव चीज़ है वो क्या है? डेविल्स थ्रोट, जो यू शेप वाटरफॉल है जो 2300 फीट है हाइट में लगभग। तो ये कौन सा है? ये इग्वाजा फॉल है ना, IGUAZA फॉल्स। ठीक, चलो अब अगला देखते हैं इसका। नेक्स्ट इज फिफ्थ, विच इज इट इज द स्मॉल आर्किपेलागो ऑफ वॉल्केनिक आइसलैंड बिलोंगिंग टू Ecuador in the eastern Pacific Ocean. It is quite remote and isolated, lying some
1000 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन continent, Charles Darwin visited the site in 1835 and his observation there later inspired this theory of evolution. Evolution की थ्योरी को इंस्पायर किया था किसने? 1835 में जब वो आए थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने यहाँ से इंस्पायर होकर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को जो है वो किया था। और ये जो है कहा जाए ये कहाँ पे है, ये रिमोट एंड आइसोलेटेड एरिया है जो करीब 1000 किलोमीटर वेस्ट में साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से स्थित है ना। ये स्मॉल आर्किपेलागो है वोल्केनिक आइसलैंड का, जो हमारा एक्वाडोर जो है हमारा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन वहाँ से बिलोंग करता है। कौन सी जगह है ये, है ना, तो ये है गालापागोस आइसलैंड, यानी कि गालापागोस आइसलैंड, GALAPAGOS गालापागोस आइसलैंड। ठीक, अगला है हमारा 6। दिस इकोसिस्टम इज अ जोग्राफिकल रीजन इन अफ्रीका। इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न तंजानिया एंड extends to southwestern Kenya. It is best known for its large lion population, around 70 large mammals and 500 bird species can be spotted in the region. ये इकोसिस्टम में एक जोग्राफिकल रीजन जो है हमारा अफ्रीका में है, ठीक है, और ये नॉर्दर्न तंजानिया में स्थित है और साउथ वेस्टर्न केनिया तक फैला हुआ है। इसको जो है बड़े बड़े शेरों की पॉपुलेशन के लिए इसकी बहुत बड़ी मतलब बड़े बड़े नहीं, मतलब कहने का इसकी बड़ी शेर जो है यहाँ पे, शेरों की जो प्रजाति हैं, शेर जो हैं उनकी शेरों की जनसंख्या जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको जाना जाता है। लगभग 70 लार्ज मैमल्स जो हैं और लगभग 500 बर्ड स्पेसाइज जो हैं वो इस रीजन में देखने को मिलते हैं। कौन सी जगह है? सेरेंगेटी, SERENGETI। ओके, चलो अगला देखिए। इट इज़ अ वाइड कोन वोल्केनो इन द मैक्सिकन स्टेट ऑफ मिचोहाकन। It is famous because it is the youngest volcano to form in the northern hemisphere, developing in a farmer's cornfield. ये क्या है? ये बहुत बड़ा कोन वोल्केनो है हमारा मैक्सिकन स्टेट ऑफ माइकोकैन में, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये यंगेस्ट वोल्केनो है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉर्म हुआ है और इसने फार्मर्स कॉर्नफील्ड को डेवलप किया में डेवलप हुआ है। तो ये कौन सा है? ये है हमारा पैरिक्यूटिन वोल्केनो, राइट, PARICUTIN पैरिक्यूटिन वोल्केनो। Next, it is an 8.2 kilometer long underground river in the Philippines. The river flows right into the South China Sea after passing through some of the most beautiful limestone formation in the world. ये लगभग 8.2 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड रिवर है फिलीपींस में, ठीक है। ये रिवर जो है वो सीधी साउथ चाइना सी में जाती है और ये बहुत सारे ब्यूटीफुल लाइमस्टोन फॉर्मेशंस जो दुनिया के हैं उनसे गुजरती है। कौन सी है? ये है पुएर्टो प्रिंसेसा अंडरग्राउंड रिवर, PUERTO PRINCESA अंडरग्राउंड, यानी कि UNDERGROUND अंडरग्राउंड, RIVER रिवर, राइट। सो क्लास आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद हम एक स्टडी इन्फो बाइट्स आपको गिवन है वो भी एक बार देख लेते हैं। इन February 1943 देयर वर सेवरल अर्थक्वेक अराउंड Pericutin, Mexico. One day after the earthquake, a farmer was plowing his cornfield. He noticed the steam of smoke and steam rising from a hole in the ground. He was watching the birth of a volcano, the Pericutin volcano. The volcano continued to erupt for another 8 years. Today it is quiet. 1943 में बहुत सारे अर्थक्वेक के बाद जो पैरिक्यूटिन है मैक्सिको में, उसके आसपास काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स के बाद एक दिन इन अर्थक्वेक के बाद एक फार्मर जो है जब अपने कॉर्नफील्ड को प्लो कर रहा था तो उसने देखा कि स्टीम यानी कि भाप निकल रही, स्मोक की, मतलब धुआं सा निकल रहा है। कहाँ से? एक होल से, एक होल से निकल रहा है, एक छोटे से ग्राउंड में होल है, एक छेद है, वहाँ से निकल रहा है। उसने देखा कि वहाँ से एक वोल्केनो का बर्थ हो रहा है। तो वोल्केनो कौन सा था? पैरिक्यूटिन वोल्केनो, है ना। ये लगभग जो है 8 सालों तक इरप्ट रहा, ठीक है, कंटिन्यूड इरप्ट रहा और आज ये शांत है, ठीक है, यानी कि आज ये क्वाइट है, ठीक। तो चलो आज के लिए क्लास इतना ही, ये आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। बाकी अगला हम करेंगे फॉलो द पैटर्न, ठीक। चलो।